नमस्कार गाइस, राम राम। बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। देखिए गाइस, आज आप लोगों को वीडियो में बने रहें। बरांच रोड का नज़ारा आपको लोगों को दिखाते हैं, कितना बेहतरीन तरह से आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल एकदम बरांच रोड है। एक गाड़ी निकलना ही बड़ी मुश्किल हो जाती है इसमें, और इसमें एक बड़ी बड़ी भी गाड़ियां भी निकलती हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें गाइस। देखें नज़ारा रोड का, पहाड़ का आनंद लें। बढ़िया अद्भुत धूप खुली हुई, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो बढ़िया बढ़िया आपको पुल भी दिखाएंगे, सब चीज, और छोटे छोटे मकान। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एकदम शांत माहौल, बढ़िया फर्स्ट क्लास, लाजवाब पहाड़ों की वादियों में मौज मस्ती करते हुए, खाते पीते हुए, चलते हुए, बढ़िया आराम से सफर करता हुआ आप लोगों को बेहतरीन तरह से देखें आप लोग। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। वो एक पाकिस्तानी चाचा जो है, बहुत अपने आप को समझता है। उस दिन मैच पाकिस्तान जीता हुआ है, तो वो फिर बिलबिला रहा था, फिर कर रहा है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम फिर इंडिया से भिड़ेंगे, हम जख्मी शेर हैं, ये करेंगे वो करेंगे। तो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कितना ज़्यादा शेयर करें कि उनके चाचा के पास पहुंच जाए। शेर जख्मी नहीं होता है, शेर जख्म पैदा करता है दूसरे के शरीर पे, अपने आप जख्मी नहीं होता है। और शेर जो है बिंदास रहता है, और शेर से टक्कर लोगे तो लोमड़ी की तरह जैसे नहीं, उसी तरह चूकना चूर हो जाओगे। चाचा ये ध्यान रखना अपना, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी इतनी बार हारे हो, उसके बावजूद भी मन नहीं भरा, अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा, फिर बिलबिला के फिर शुरू हो गए। बोलने के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन लोगों के अंदर शर्म हया कोई वो तरह का चीज ही नहीं है कि इनको कोई चीज लगे कि हम क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, कैसी हालत है, कैसी नहीं है।
अपने भाषण के अलावा कुछ अपनी टीम को भी सिखाओ, कुछ खेलना। तुम सोच लेते हो, जैसे कहावत है कि शेर शिकार भेड़ियों के साथ नहीं करता, शेर अकेला शिकार करता है। और तुम चार झुंड बन के लोमड़ी का शिकार करोगे तो अपने आप को शेर में गिनती करने लगते हो, तो शेर तुम नहीं हो, तुम रहोगे लोमड़ी के लोमड़ी। शेर का शिकार करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए, तो वो तुम्हारे बस का है नहीं, तो न तुम्हारे पास है। हारने के बाद तुम्हारा हार्ट फेल होगा, सब कुछ होगा, तुम बेहोश हो जाएंगे, सब कुछ होगा तुम्हारे साथ, गली गली रोते फिरोगे, स्टेडियम में भी सब कहीं तुम्हारा हार्ट फेल होगा, बिलबिला के रोओगे, किलसोगे, सब कर्म कर डालोगे अपनी टीम को भस निकालने के लिए। इसी तरह शोएब अख्तर ने भी अपनी भस निकाली। भस निकालने के बाद जब पोल खुल गया, पोपो डंडा हो गया, तो तुरंत पलटी मार गए। तुरंत देखो यहाँ पे बड़ी गाड़ी भी निकलेगी बराबर में और छोटी गाड़ी भी निकलेगी, दोनों साथ में ही निकलेगी। तो दोनों बड़ी गाड़ी जब राइस होते हैं तो ब्रांच रोडों पे सबसे बड़ी दिक्कत यही कि एक टायर उतारना पड़ता है नीचे। तो ये लोमड़ी जो है, ये लोग सोचते हैं अपने आप को कि हम फिर बहुत बड़े शेर हो गए। शेर उसे नहीं कहा जाता है, शेर वाला जिगरा भी होना चाहिए, तब शेर बनोगे, ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे शेर। एक मच्छर का शिकार करके अपने आप को शेर में गिनती करने लगते हैं। अरे इससे पहले शेर की तुलना, पहले तो शक्ल तो देख लो, शेर होता कैसा है। बोलने से शेर नहीं बन जाते कि हाँ मैं बोला बस शेर हो गया। दमखम, हर चीज, हर खूबियां दिखानी पड़ती हैं और सारा सिस्टम ग्राउंड के ऊपर ताकत और हमारे भारत के खिलाड़ियों में तो तुम्हारे बस की किसी की नहीं है कि हाँ तुम टक्कर ले लो। हमारे में हर किसी की बारी लगती है एक एक मैच की। हमारे सारे खिलाड़ी जितने हैं भारत देश के, उनकी सबकी साठ गांठ सब सिस्टम होता है हमारे यहाँ कि आज मैन ऑफ द मैच हम बने थे, कल तुम बनना अगले मैच में, परसों वो बनेगा, नरसों वो बनेगा। यहाँ सिस्टम तो चलता है, सारे एक एक करके बनते हैं और सब हर मैच में एक ही के सहारे हम लोग नहीं बैठते कि हाँ एक खिलाड़ी आउट हो गया बस चलो हो गया, कल्याण हो गया, काम खत्म हो गया। तो चूहों की तरह जैसे बिल में दिपके हैं वैसे दिपके रहो। पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप न्यूजीलैंड से हारेंगे। न्यूजीलैंड से हारने के बाद फिर कोई चांस बचेगा तो तुम किसी और से भिड़ोगे, उससे भी शिकस्त पाओगे तुम। सेमीफाइनल का तो ख्वाब देखना ही छोड़ दो कि तुम सेमीफाइनल में आओगे भारत से भिड़ने के लिए, इससे कि तुम्हारी टीम आएगी नहीं। उन्हें पता है कि हमें बस थोड़ा पब्लिक को अपने
अब हमको खुश कर दिया है, ठीक हो गया है। अब न्यूजीलैंड धके रगड़ देगा, बस तुम चले जाओगे बाहर का रास्ता पकड़ के, घर का रास्ता पकड़ के घर में बैठने का सोचोगे। तो उस चक्कर में ना रहो। तुम्हारी टीम जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारी औकात का किला फतेह करके वो तुम्हें खुद दिखाएंगे कि हाँ हम आ गए हैं, करो स्वागत। तो तुम हारी हुई पार्टी का ही स्वागत करोगे जीवन भर। वो ख्वाब देखना छोड़ दो कि अब भारत से टकराने की, इससे भारत से टकराने के तुम्हारे बस की नहीं है। भारत नंबर 1 पे है। वो नंबर 1 की टीमों से जो सेकेंड टीम होगी उससे भिड़ेगी। तुम्हारे जैसे तीसरी चौथी टीम से नहीं भिड़ेगा कि हाँ भारत भिड़ेगा। तुम्हें तो खाली बस धूल चाट के और वहीं से बाहर का रास्ता पकड़ो। अहंकार और घमंड जितना होता है सारा यही धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारा अपने आप को ये मत समझो कि मैं तीर मार खां हो गया, तो तीर मार खां तुम्हारे बस का नहीं है। तुम भूल जाओ और शांति बना के बैठ जाओ। बिल से एक मैच जीता नहीं है कि बिल से निकलना शुरू हो गए तुम, बिल 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 बिल। नहीं, अभी तक कोई ग्राउंड में बेहोश होता था, कोई कहाँ बेहोश होता था, कोई कहाँ बेहोश होता था। अपनी वीडियो अपने अवाम को एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तुम कुछ भी करो कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, बहुत बड़ा वो हूँ। ये नहीं, वह खाली तुम मुंह से पटर पटर बोल के वाले काम है, बाकी कोई काम तुम्हारे बस का नहीं। वैसे ही तुम्हारी अवाम है जो तुम्हारे को सुनती है, तुम्हारे जैसे को सपोर्ट करती है। उनके पास भी कोई मसाला बत्ता नहीं है, ना कोई वैसा है। झूठे खबरें, झूठे वादे, झूठे सब सिस्टम, उसी में लगे रहते हो तुम लोग। तो वही में लगे रहो, खाली अपना व्यू पाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर व्यू, यही इसी के चक्कर में ऐसे हाथ झटक रहा, ऐसे पटक रहा, शरीर को ऐसे दिखा रहा कि अपने हिसाब नेविया के सकते उसमें जीत के ऐसा दिखा रहे, ऐसा वो कर रहे मार जैसे अपने हिसाब। अब इन भर कोई हाई नहीं मैच इनने किसी ने जीवन में कभी किसी ने खेले ही नहीं। अरे अभी तो थकी हुई टीम से तुम जीत गए, जिसका कोई वो नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। अभी न्यूजीलैंड से भिड़ो, फिर श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, ऐसी ऐसी अभी बड़ी बड़ी टीमें हैं। इंडिया ने तो तुम्हें 50 बार पटका हुआ, तुम्हें इंडिया का तो कोई मुकाबला ही नहीं करना। तुमको तो इंडिया के अर्ध पर्ध में तो तुम्हें गिनना ही नहीं है मुझे कि तुम इंडिया के कोने के हो। तुम जो हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश भरे के नहीं हो तुम, तो दुनिया की और बातों के क्या फायदा है करके तुम्हारे से। बस खाली तुम मुंह से अपनी अपनी बड़ी बड़ी
बातें छोड़ना शुरू कर देते हो। बाकी तुमसे कुछ नहीं होना है, ना तुम्हारे कुछ बस का है। बस खाली बात बात है, बात के अलावा कुछ नहीं है। इसे कहावत है, तो बातों से तुम्हारा मुंह तो थकता नहीं है ना। चंद लालच के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद उसके लिए पलटी मारना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। उसका तो पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी तुम पलटी मार के कहाँ फुस हो जाते हो। फुस होने में तुम्हें टाइम नहीं लगता, फुस हो तो तुम इतनी जल्दी होते हो ना कि जिसका जवाब नहीं। हवा में फुस होते हो, हवा में। हवा गुब्बारे में तो फिर थोड़ी देर रुक के निकलती होगी, तुम्हारे में तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी फुस हो जाते हो। इतनी जल्दी फुस होते हो कि भाई मानना ही पड़ेगा कि हाँ, फुस होने के स्टाइल जब भस रही, जब खुंदक भरी रही, तब तो बड़बड़ बड़बड़ तरह तरह की बातें बोल गए। तो शोएब अख्तर ऐसे ऐसे बोल रहा था, ऐसी ऐसी बातें बोली उसने कि जब समय आया तो इतनी जल्दी खुश हो गए, तुरंत कल्टी मार गए, तुरंत। उसी तरह हॉकी चैंपियन में तुम्हारे प्लेयर जो हॉकी खेलने गए, वो भी बेचारों की वैसी दुर्गत हुई। उनको तुमने जोर जबरदस्ती करके दबवाया उनकी बात, फिर उन्होंने आके सच्चाई को रिपीट किया। फिर तो सच्चाई जो होती है वो कभी छुपती नहीं है, वो कहीं भी रहेगी, वो किसी से छुपी नहीं रहती। वो एक दिन नहीं एक दिन खुलेगी खुलेगी। चाहे जितना तुम उसमें पर्दा डाल लो, चाहे जितनी मिट्टी डाल लो, वो टट्टी है तो टट्टी रहेगी, वो बदबू जरूर करेगी। आज नहीं तो कल पोल तो खुल के रहती है, पोल कहाँ बंद होती है कि हाँ पोल तुम आप कितना भी छुपा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जो सच्चाई है वो दबा लोगे तो सच्चाई कभी नहीं दबती है। पानी में पत्थर ही डूबता है, कबाड़ कभी नहीं डूबता है, कबाड़ हमेशा तैरता है। कबाड़ डूबने लगेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इसी तरह मुंह पे लगी कालिक और कर्म का जो होता है नसीब, मन का काला आदमी कभी धोने से मन साफ नहीं होता है। उसका मन वैसे ही काला रहेगा जो आदमी होगा नेचर का। जो जैसा सिस्टम होता है वो वैसा ही रहेगा, उसको कोई किसी को मिटाने से नहीं मिटता है, ना कोई मिटा सकता है। कलंक कभी हटाया नहीं हटता है। कलंक जो होता है आजीवन तक रहता है, और कलंक तो कलंक ही होता है, उसको कपड़ा धोने वाले साबुन से साफ नहीं किया जा सकता है। तो जैसे विचार
जैसी भावनाएं मन के अंदर पैदा करोगे वैसा ही होगा। तुम जितने दिन में जीवन में कहीं 1-2 मैच खेल लेते हो, यहाँ भारत टीम फुर्सत नहीं पाती है 1 मिनट का कि हाँ मैच खेलने से टीम को हमारे टाइम दिया जाता है, सब चीज किया जाता है कि थोड़ा फिर स्टिक करें, हर चीज करें। और तुम्हारे जैसे निकम्मे की तरह घूम के इधर उधर काम करके तब वो नहीं होता है। हमारे यहाँ इंडिया में हेल्प मदद करने वाले बहुतेरे हैं। ऐसी ऐसी मदद होती है हमारे यहाँ कि जीवन भर याद करोगे कि हाँ कोई मदद करता है। मदद हमारे यहाँ देखा होगा आपने, वीरेंद्र सहवाग है, दुनिया भर की सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट के भगवान जिसे बोला जाता है। तो तुम्हारे हरभजन है, कुंबले दादा है, ये सब नील गावस्कर, जितने भी खिलाड़ी हैं दिग्गज, इन्होंने तुम्हारे तो इमरान के भी सपोर्ट में खड़े हुए। उनको किसी ने बोलने नहीं आया कि हाँ इमरान के लिए तुम बोलो, तुम्हारे व्यू आएंगे, तुम्हारा ये होगा वो होगा। उसकी चीज के मोहताज नहीं है, उन चीजों के लिए उनको काम नहीं है कि हाँ वो तुम्हारे लिए मोहताज हो काहे के लिए। सच में यार नॉनसेंस हो एकदम यार, सही दिमाग से। पहले नहीं गाड़ी रोक सकता, वहां आके जहाँ रोकेगा जहाँ जगह ना हो, ऐसे ऐसे होते हैं। तो इस तरह के दिग्गज जो होते हैं हमारे यहाँ टीम के, हम तो खुद तुम्हारी यहाँ के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये भारत देश है, ये किसी के अंदर छल, काला मन, काला चरित्रहीन संबंध नहीं रखता कि हाँ ऊपर से दिखावा कुछ और करना है, अंदर से कुछ और करना है। जो भी करना है खुलेआम तुम्हारी आंखों के सामने, जो भी बोलना है तुम्हारी आंखों के सामने बोलना है। उसमें वैसा सिस्टम नहीं रहता है कि कोई वैसा सिस्टम रहे कि खाली दिखाने के लिए, चंद व्यू कमाने के लिए। अरे निखर जाना, आफत मची है तुझे। तो उस तरह का काम हमारे यहाँ नहीं रहता है। हम लोग मदद करने वाले हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं, पता नहीं कितने देशों को मदद करी होगी। तुम्हारे लोगों की तरह एक्सपायरी माल भेजोगे, वहां भी पोल खुलेगी, कहीं कहाँ से पोल खुलेगी, कहीं कहाँ पोल खुलेगी। तो इस तरह से
तुम्हारी पोल खुलेगी जगह जगह, हर जगह से बदनामी लोगे, उसकी बात उस बात को दबाओगे। तो यहाँ दबाने का काम नहीं है। भारत देश में मीडिया हर चीज बहुत सक्षम है। सरकार भी कोई ऐसी बात नहीं कि हाँ खाली किसी के बोलने से किसी को ऐसे बात दबानी है, बात ये करनी है, वो करना है। यहाँ वो चीज का सिस्टम नहीं चलता है। यहाँ सिस्टम वो चलता है संविधान से हर किसी को अधिकार होता है बोलने का, सब सिस्टम से। हमारे लोगों की ना बस खाली मुंह से पटर 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 पटर। और सबसे बड़ी बात तो ये है, युवराज सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुनना बाकी हो तो फिर से सुन लो। युवराज सिंह, उन्होंने अभिषेक शर्मा को फ्री कोचिंग, फ्री हर चीज ट्रेंड किया, सिखाया, तैयार किया। सुमन गिल को तैयार किया। कोई पैसा नहीं लेना, कोई कुछ नहीं। यहाँ हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आप हमें सैलरी दो, हमें ये दो वो दो तो हम आएंगे, बंदों को तैयार कराएंगे तुम्हारे यहाँ। हमारे यहाँ पैसे के लिए नहीं, अपने देश के लिए खेलना होता है। जज्बा के साथ खेलते हैं हमारे यहाँ के खिलाड़ी। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम ये कर सको? खाने तो तुम दे नहीं सकते हो अपने खिलाड़ियों को। बर्तन भी साफ करना पड़ता है, टॉयलेट भी साफ करते हैं, सब तो कर्म करते हैं बेचारे। तो वो खेल खेलेंगे कि जो उनको काम दे रखा वो काम करेंगे? उनका काम है खाना बनाना, खाना, बर्तन साफ करना, टॉयलेट साफ करना। वो उनको जिम्मेदारी दे रखी तो वही तो बेचारे वो करेंगे। खेल में उनके मन कहाँ लगेगा? खेल में मन लगने वाला सिस्टम ही नहीं है कि उनका मन लग जाएगा। मन उस जगह पे लगता है जहाँ पे खेल से मतलब रखा जाए, खेल से संबंधित। ऐसे नहीं कि जहाँ पाए तहाँ मुंह उठाए चलता बने, जो मर्जी हुआ वो करते बड़े। काम करा के खिलाड़ियों से, भाई किसी से कि तो काम करा लो, किसी से कि तो खेल। तो खेल में खेल की भावना ही कहीं काम होगा। और जहाँ बर्तन और खाना बनाएंगे बेचारे तो खेल कहाँ से खेल पाएंगे? उनका तो ध्यान वही रहेगा कि अभी रोटी भी जाके बनानी है। और तुम्हारे में तो खास करके रोटी पकानी बोलते हैं, पकाओ खिचड़ी वही। तो बनाना पकाना अच्छा रहेगा। तो हर चीज का सिस्टम के अनुसार सारे कार्य होते हैं। किसी को भी माइंड पे इंसान को टॉर्चर करोगे तो पागल हो जाएगा।
हाथ पैर पे अटैक करोगे तो हाथ पैर भाई टूट जाएंगे, ज्यादा मारोगे तो। और बात का मारा हुआ आदमी मर जाता है। तो इन चीजों से बहुत हिसाब से मुलागर तुम लोग दिमाग में भी करोगे चोट तो पागल तो पहले ही से हो। पागल वाली तो कोई वही नहीं हदी होती है। बाकी रह गई हाथ पैर की, तो हाथ पैर पे अटैक करना हमारे यहाँ ये चीज किसी को सिखाया नहीं जाता है कि किसी के ऊपर बगैर मतलब के बगैर उसके हाथ उठाए। प्यार से समझाना और प्यार से रहना तो भारत देश की परंपरा है और संस्कार होते हैं। हम लोग तिरंगा के सामने सिर झुकाते हैं। तुम लोग तिरंगा के सामने सिर ऊंचा करते होंगे, पता नहीं। तो उन बातों से, उन चीजों से कुछ होता नहीं है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि गेम मुल्क के हिसाब से, मुल्क के उसके हिसाब से नहीं खेला जाता है। आओ आगे। मुल्क देश के लिए खेला जाता है और जज्बा के लिए। अपनी तैयारी के लिए, हर चीज के लिए खेला जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी उस चीज के लिए खेला जाता हो। खेल भावनाओं का खेल है, उसमें जज्बात और कोई चीज हर चीज को परे रख के खेला जाता है। तो ऐसा नहीं कि खाली देखिए कितना भयानक खतरनाक बैंड है। यहाँ बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। सामने से जब गाड़ी आ जाती है तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो जाती है। रोडों पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे बैंड जो होते हैं पहाड़ों पे तो बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। काफी दूर तक गाड़ी को बैग में ले जाना पड़ता है। हर तरह से, हर सिस्टम से
बहुत हिसाब किताब से बहुत सोच समझ के कार्य जो है किया जाता है। तो इसलिए ऐसी जगहों पे, ऐसे सिस्टमों पे, ऐसे दुर्गम रास्तों में, ब्रांच रोडों पे बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ऐसे कोई चीज हो, कहीं भी हो, नहीं वो हो जाता है। पहाड़ का सिस्टम, पहाड़ पे चलना, पहाड़ पे चलने वाला ही समझ सकता है। तो इस तरह से कल जो है फैसला क्रिकेट कल से शुरुआत होगा नए मोड़ पे 21 तारीख से, फिर 22 तारीख को है, फिर इसी तरह करते हुए धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। सारी टीमें फिर अपनी 8 टीमें दमखम दिखाएंगी और इसमें अपनी तो यही उम्मीद रहेगी और ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी हमारी कि हमारी टीम नंबर 1 पे रहे और 1 पे रहेगी और हमेशा रहे। ये ईश्वर से हमारी प्रार्थना रहेगी कि जिस कद से, जिस ऊंचाई से, जिस तरह से भारत देश आगे तरक्की कर रहा है, ऐसे ही तरक्की करता रहे और कामयाबी भारत का कदम चूमे। तो उस कामयाबी में भारत का नया, भारत का हिसाब किताब सब चीज तो प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में चांद चांद तो लगेंगे भारत के। ऐसा प्रधानमंत्री किसी को नहीं मिलेगा हाल ही। हमारे पास तो एलेवेल 2 ऑप्शन हमारे पास पहले से है। पहले आप लोग ढूंढे, हमारे पास योगी बाबा प्रधानमंत्री मोदी साहब तो है ही है, मगर तुम लोग ढूंढो अपने अपने लिए, देखो कौन मिलता है। तो मिले तो बताना। और यहीं पे गाइस अपनी वीडियो को हम विराम करते हैं। बहुत आप लोगों से राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।